खलीफा हारून रशीद की बीवी हजरत जुबैदा रहमतुल्लाही अलैहा, जानते हैं आप क्या नाम? बोलो रे बाबा, घर में जाकर सुनाओ। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा रहमतुल्लाही अलैहा, आहा कैसी कैसी उम्मत में बेटियां पैदा हुई है। हाफिज़े कुरान, दो दिन में एक मर्तबा पूरा कुरान मुकम्मल करती थी हिफ्ज। मतलब क्या? रोजाना 15 पारे। मुझे खुद शर्म आती है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। बिहार से, बंगाल से मौलाना तारिक आए हुए हैं, उनके हवाले से अर्ज करूं कि मुझे खुद शर्म आती है कि हमने कभी जिंदगी में एक दिन में 15 पारे नहीं पढ़े। एक औरत दिन में कितने पारे? 15 पारे। सीरत में लिखा है, बादशाह की बीवी ना, जिसे मलिका कहते हैं, हिंदी जुबान में रानी कहते हैं। रानी और मलिका को कोई काम नहीं होता, उसके सेवा के लिए हजारों खादिमाएं। लेकिन ये वो मलिका, ये वो रानी थी जो खादिमों से खिदमत नहीं लेती थी, अपना काम खुद अपना हाथ से करती थी, अपना और अपने शौहर का खाना अपने हाथों से बनाती थी, अपने और अपने शौहर के कपड़े अपने हाथों से धोती थी, और अपने दायरे का हिस्सा अपने हाथों से झाड़ू देती थी, और रात में अपने शौहर के पैर तक दबाती थी। बड़ी लंबी सीरत है हजरत जुबैदा रहमतुल्लाही अलैहा की। हजरत जुबैदा रोजाना 15 पारे। इराक से लेकर मक्के तक हाजियों के पानी का इंतजाम अपने सरफे खास से करती है। जब खलीफे हारून रशीद का रिश्ता जुबैदा को गया, उस जमाने में और शरीयत में, दो लफ्ज सुने आप, उस जमाने में और शरीयत में निकाह के वक्त औरतों का डिमांड, इस जमाने में जिहालत में मर्दों का डिमांड। रिश्ता हो गया तो लड़की वाले पूछते क्या ख्वाहिशात और आरजू है तुम्हारे, बयान करो, जो 25 साल से पाल को रखेंगी, संभाल को रखे ही। रिश्ता जब तय हुआ खलीफे हारून रशीद का, जुबैदा पसंद आ गई। सीरत में भी सूरत में भी शादी से पहले हाफिजा थी। चर्चे हुस्न के भी थे, चर्चे सीरत के भी थे, चर्चे किरदार के भी थे, चर्चे अखलाक के भी थे, चर्चे अतवार के भी थे। वक्त का बादशाह खलीफे हारून रशीद रिश्ता भेजता है और पूछता है कि जाओ मोहतरमा से पूछो क्या हमारा रिश्ता कबूल है। जुबैदा ने कहा कि हमें कबूल है, बहैसियत बादशाह के कबूल नहीं। जहां खलीफा एक बादशाह है, वहां खलीफा वक्त का एक बहुत बड़ा वली भी है, जिसकी अब तक कोई नमाज नहीं छूटी। सुभान अल्लाह। वो भी क़ारी कुरान है, वो भी शरीयत को जानने वाला है, अदल इंसाफ का पैकर है। हमें रिश्ता कबूल है, लेकिन एक शर्त है, खलीफे से पूछो कि वो हमारा मेहर क्या तय करेंगे। उस जमाने में लड़कियां डिमांड करती थी क्या दे सकती तुम्हें मेहर। इस जमाने में लड़के डिमांड करते कितना देंगे तुम्हें जोड़े को। चल रहा है बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये उन्वान उठाऊंगा। फिर हल्के निकम्मे
जलील नौजवानों का पोस्टमार्टम करूंगा, हल्के निकम्मे जलील बूढ़ों का पोस्टमार्टम करूंगा, जो बच्चे जने नहीं बल्कि जनकर उनका सौदा करने वाले बूढ़े और बूढ़ियों का इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं पोस्टमार्टम करूंगा। अब बात आ गई तो अर्ज करता हुआ, छेड़ता हुआ, छोड़ता हुआ गुजर जाऊं। खलीफा हारून रशीद को जुबैदा ने पूछा, क्या मेहर अदा कर सकते हो बताओ। खलीफा हारून रशीद ने पूछा, हमारे दरबार में किस चीज की कमी है, बोलो क्या चाहिए तुमको, कितने लाख दीनार, कितने लाख दिरहम, क्या चाहिए, सोना चाहिए कि चांदी चाहिए या किसी हल्के की रियासत चाहिए, क्या चाहते हो पूछो, हम तुम्हारा मेहर देने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला दरजात हजरत जुबैदा रहमतुल्लाहि अलैहा के बुलंद फरमाए और ऐसी बेटियां इस्लाम की हमारे घरों में पैदा करें, ऐसी अच्छी बेटियां हमारे खानदानों में पैदा करें, हमारे माहौल में पैदा करें। हजरत जुबैदा रहमतुल्लाहि अलैहा ने खलीफे हारून रशीद से नहीं कहा, मुझे 100 किलो सोना मेहर में दो, मुझे 100 किलो चांदी मेहर में दो, मुझे इतने दीनार दो, इतने दिरहम दो, बल्कि हजरत जुबैदा ने कहा, हाजियों को हज के सीजन में मिना में, अराफात में, मुज़दलिफा में और मक्के में पानी का बड़ा मसला है, जमजम बराबर काफी नहीं होता, पानी जमजम तो पीने के लायक पानी है, हाजियों को नहाने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की बड़ी किल्लत है और इराक में पानी बेहद हिसाब है। इसलिए हम चाहते हैं कि खलीफा इराक से एक नहर शुरू करे और मक्के तक पहुंचाए और इराक से लेकर मक्के मुकर्रमा तक नहर बनाने में जो पैसा खर्च होगा वो जुबैदा का मेहर होगा। मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, कितना अच्छा होता कि पूरी मेरी बहनें होती। मोहल्ले की मस्जिद 5 साल से तकमील नहीं होती, एक मालदार का रिश्ता आता है तो ये कह सकती है हमारी बच्ची कि कुछ नहीं, वो मस्जिद का छत डाल डालो, वो छत डालने में जो पैसा खर्च होगा वो मेरा मेहर होगा। क्या भी नहीं, मेरे खानदान में 2 यतीम बच्चियां हैं जिसके सर पर बाप का साया नहीं, भाई की सरपरस्ती नहीं, नाना दादा के सहारे से भी मायूस, वो 2 बच्चियों की शादी कर डालो, जो खर्च होगा वो मेरा मेहर। क्या हजरत में औरतों को भड़का गुजरी, क्या बोलेंगे कि तुम्हें, क्या तू भी बोल लो, मुझे बोलना बोल तू। हजरत जुबैदा रहमतुल्लाहि अलैहा ने फरमाया, हाजियों को तकलीफ हो रही है, मेहमाना ने खुदा को तकलीफ हो रही है, इराक में पानी है और इराक बुलंदी पर है, तुम ये काम करो खलीफा, इराक से नहर को बनाना शुरू करो और मक्के तक उस नहर को जारी रखो, वहां से लेकर यहां तक नहर बनाने में जो पैसा खर्च होगा, जो रुपया खर्च होगा, जो दिरहम खर्च होंगे, जो दीनार खर्च होंगे, वो जुबैदा का मेहर होगा। खलीफे हारून रशीद ने सोचा कि मुझे बीवी की शक्ल में जन्नत मिल रही है, बीवी की शक्ल में नजात मिल रही है, बीवी की शक्ल में मग़फ़िरत का परवाना मिल रहा है। खलीफा होकर मेरी नजर जहां नहीं पहुंची, बीवी बनने से पहले जुबैदा की नजर वहां पहुंच गई। पहले की नजर का ये हाल है तो शादी के बाद की नजर का आलम क्या होगा। न मुझे खलीफे हारून रशीद की सीरत बयान करना है, न अम्मा जुबैदा की शान बयान करना है, नुक्ता व
बनाना है। खलीफे हारून रशीद ने नहर भी बनाया, आज भी उसकी दीवारें हैं। पता नहीं कि कब तक दीवारें रहेंगी। दीवारें रहे या ना रहे, अल्लाह की कुदरत में ये अमल लिख चुका है। जुबैदा के नाम आमाल में ये अमल लिख चुका है। अब ये टेक्नोलॉजी आई, समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने की मिशनरी आई, जिद्दा से मक्का तक पानी पहुंचाने का सामान आया। ये सहूलतें आकर तकरीबन 30, 40, 50 साल या और चले जाइए कि 70 साल गुजरे होंगे, उससे पहले तकरीबन 1250 साल तक नहर जुबैदा का फैज हाजियों को पहुंचता रहा। 1200 साल तक पानी पिलाना कोई मामूली अमल नहीं। पीने वाला जैसा होगा अजर वैसा होगा। हद से ज्यादा प्यासा पानी पिलाओ, अजीब सवाब, बहुत बड़ा अजर। खलीफे हारून रशीद नहर भी बनाए और उसका नाम खुद रख दिया नहर जुबैदा। इतने अमाल होने के बावजूद जब हजरत जुबैदा का इंतकाल होता है, अल्लाह के दरबार में पेशी, अल्लाह ने पूछा जुबैदा, हमने तुम्हें सीरत भी दी, हमने तुमको सूरत भी दी, बताओ तुम दुनिया से हमारे लिए क्या लाई हो? सीरत का क्या इस्तेमाल किया, सूरत का क्या इस्तेमाल किया?